नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। उस माँ ने कितना कुछ सहा होगा, दिल पर पत्थर रखकर कलेजे के टुकड़े का यह शिकायत जमाने से कहा होगा। कलयुगी बेटों की कहानियों की फहरिस्त में एक कहानी कुशीनगर से सामने आई है, जहाँ पेशे से एक डॉक्टर बेटे ने अपने ही माँ बाप को सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अपने माँ के नाम की बेशकीमती जमीन भी धोखाधड़ी करके हथिया ली। मजबूर माँ बाप ने जिले के डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। कलयुगी बेटों की बहुत सी कहानियां आपने सुनी व देखी होंगी, लेकिन कुशीनगर के इस दंपति की कहानी सबसे अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इनके बेटे ने इन्हें सिर्फ बेसहारा ही नहीं छोड़ा, बल्कि वो आशियाना भी छीन लिया, जिसमें इन लोगों ने जिंदगी भर तिनका तिनका जोड़कर खरीदा था। कलयुगी बेटे ने अब छोड़ दिया और आशियाना भी छीन लिया। लिहाजा मजबूर होकर ये लाचार माँ बाप अपने ही बेटे के खिलाफ प्रशासन से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। माँ बाप का आरोप है कि इनके बेटे शौकत अंसारी, जो कि जिले के तमकुही राज में पूर्वांचल अस्पताल के संचालक हैं, इसने धोखाधड़ी करके मां नबूबन नेशा के नाम की जमीन धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, जबकि पीड़ित दंपति को इस धोखाधड़ी की भनक तक नहीं लगी। आरोपी की किसी अन्य महिला को अपनी मां बनाकर शौकत ने रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किया और फर्जी गवाहों और कर्मचारियों की मिली भगत से जमीन अपने नाम करा ली। इतनी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल गवाहों व कर्मचारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पीड़ित माँ बाप कार्रवाई कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के चौखट पर दस्तक देकर थक चुके हैं। बेटा मेरा नाम से जमीन है, नर्सिंग बना है, और बेटा ने अपने सास के खड़ा करके लिखवा लिया, यही मेरी माँ है, अपने नाम से करा लिया है। तो वहाँ रजिस्ट्री में आधार कार्ड लगता है, कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे? हाँ लगता है, पता ना किस तरह का किया। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की? अब आए हैं यहाँ, एक बेर हुआ तो बोले जो हम तुम्हारे जमीन आपस करेंगे। नहीं, क्या नाम है उनका, कौन है, क्या करते हैं? सबका तनसारी है, डॉक्टर है। क्यों आप लोगों को बता दें? अब वो ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? नबूबन नेशा करता मारपीट करता है, हम लोगों को क्या नाम है घर से मार के भगा दिया है। हम लोग गांव में चले गए हैं, हमने नर्सिंग होम बनवाया, यहाँ पे ज़मीन अपनी इनके मिसेज के नाम से लिया, उसको बनवाया हमने हम लोगों से, और उसके बाद में इनके अपनी सास को खड़ी करके उसने रजिस्ट्री करा लिया, हम लोग को वहाँ से भगा दिया, फर्जी रजिस्ट्री कराया। किससे रजिस्ट्री कराया? अपनी सास से। किनके नाम से जमीन? मेरी मिसेज के नाम से था। तो वो कैसे कराया? पता नहीं कैसे चाल साज मतलब करके अपनी सास को माँ बना करके उसने रजिस्ट्री करा लिया। इसकी शिकायत डीएम से किया था? जी, हम लोगों ने आज हम लेकर के आए डीएम के पास कर। इसके पहले हम लोग आए थे तो उसने जो है समझौता के लिए तैयार हो गया कि हम ज़मीन आपको वापस। फिर अभी कहाँ है? हम लोग कार्यालय पे आए हैं, पुलिस अधीक्षक जी के पास। क्या है, क्या चाहते हैं? हम उसको न्याय चाहते हैं, हमारी ज़मीन मुझे वापस मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। कौन है जो, क्या नाम है जिनका जो आपको? शौकत अंसारी मेरा पुत्र है। क्या करते हैं? डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर से, जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु स्टीयरिंग ग्रुप कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा द्वारा बारी बारी से बाढ़ खंड, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, जिला आपूर्ति विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायती राज, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा शिक्षा विभाग के द्वारा बाढ़ के दौरान किए जाने वाले संपूर्ण कार्यों एवं उनके दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक दौरान जिलाधिकारी ने तहसील खड्डा, तमकुही राज तथा अन्य बाढ़ प्रभावित ग्राम सभाओं तथा क्षेत्र व संवेदनशील तटबंधों चिनौती, अहिरोली, दान सहागी, बरवा आदि के अनुरक्षण मरम्मत कार्यों के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने पिछले साल छोड़े जाने वाले बैराज से पानी की मात्रा तथा
विभिन्न परिक्षेत्रों में पड़ने वाले ड्रेनों के साफ सफाई के बारे में पूछताछ की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विभिन्न परिक्षेत्रों में पड़ने वाले ड्रेनेज की साफ सफाई पहले ही करा ली जाए, जिससे कि जल जमाव की समस्या न आए तथा सिल्ट की साफ सफाई की उचित व्यवस्था की जाए। इसका सत्यापन भी करा ले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत भी कार्य कराया जाए। जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के नालों के साफ सफाई करने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत को निर्देशित किया। कहा कि बाढ़ के दृष्टिगत जो भी कार्य कराया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे। सभी प्रकार के कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। राधेनगर दुग्ध डेयरी पर चोरों ने किया हाथ साफ। नकदी सहित 30,000 की चोरी। ढीली पुलिस गश्त व्यवस्था के चलते चोरों के हौसले बुलंद। पूर्व में भी कॉलोनी में हो चुकी है चोरियां। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार देर रात्रि को पुर रोड स्थित डेयरी बूथ संख्या 6181 पर अज्ञात चोरों ने डेयरी के ताले चटकाकर नकदी सहित खाद्य सामग्री पर हाथ साफ किया। और सुबह डेयरी संचालक जब बूथ पर पहुंचे तो चोरी की जानकारी मिली, जिस पर चोरी की सूचना प्रतापनगर पुलिस को दी गई। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चामुंड डेयरी में तारबंदी में फंसा मगरमच्छ व उसका शावक हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। बालियो खंड के नाना थाना क्षेत्र के चामुंड डेयरी गांव में गांव के पास चामुंड डेयरी से भूतेश्वर महादेव जाने वाले मार्ग पर गौशाला की जमीन पर की गई तारबंदी में मगरमच्छ व उसका शावक तारबंद पार कर रहे थे कि दोनों तारबंदी में फंस गए। तारबंदी में फंसने के बाद मगरमच्छ व शावक के तारबंदी में तड़पने की जानकारी मिलते ही वन्य जीव प्रेमी अशोक मीणा ने इसकी जानकारी चामुंडेश्वरी सरपंच जसवंत राज मेवाड़ा को दी। सरपंच मेवाड़ा ने इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारी को दी। वन विभाग के अधिकारी विक्रम सिंह रावत सहित जाप्ता घटना स्थल पहुंचा व वन्य जीव प्रेमियों के सहयोग से मगरमच्छ व उसके शावक का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें नाड़ी में छोड़ा। तब जाकर वन्य जीव प्रेमी ने राहत की सांस ली। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पाली में सुबह शौच के लिए जंगल में गई 40 साल की महिला पर अचानक एक भालू ने किया हमला। अचानक हुए हमले से महिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से परिजन मौके पर दौड़े, जिन्हें देखकर भालू भाग गया। घायल महिला को इलाज के लिए सोजत रोड अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल महिला को इलाज के लिए सोजत रोड अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सोजत रोड के चौकीदार की ढाणी निवासी 40 साल की प्रेम पत्नी बाबूलाल दुदोड़ ग्राम सरहद में गोचर में लकड़ी काटने का काम करते। शुक्रवार सुबह प्रेम देवी गोचर भूमि में निकट ही शौच करने गई थी। उसी दौरान अचानक वहां भालू आ गया और उस पर हमला कर दिया और हाथ पैर पर 3-4 जगह काट लिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो भालू भाग गया। घायल महिला को सोजत रोड अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन नरसिंहपुर नदी में बहे युवक का जारी है रेस्क्यू। एसडीआरएफ एवं स्थानीय गोताखोर जुटे डेस्क पर। जिले के मारवाड़ जंक्शन में निकट नरसिंहपुर नदी पर कल देर रात नदी के पानी के तेज बहाव में बाइक से एक युवक नदी में बहकर चला गया था। प्रशासन द्वारा रात को रेस्क्यू शुरू करवाया गया। अभी तक डूबे युवक को नहीं निकाला जा सका, तो वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश से एनडीआरएफ की टीम एवं स्थानीय गोताखोर की मदद से रेस्क्यू अभियान जारी है। घटना स्थल पर पुलिस उप अधीक्षक अधिकारी देरावर सिंह, मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, थाना अधिकारी अमरा राम सहित स्थानीय विधायक केसा राम चौधरी भी मौजूद रहे। नदी क्षेत्र पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी मौजूद है। नदी में बाइक के साथ बहे युवक का रेस्क्यू करने में टीम जुटी हुई है।
जंक्शन थाना परिसर एवं स्टाफ रूम क्वार्टर का गिरा छज्जा, एक बच्चे घायल। थाना अधिकारी अमराराम मीना ने बताया कि तेज बरसात के चलते स्टाफ क्वार्टर का अचानक छज्जा गिर गया। हादसे में मारवाड़ जंक्शन थाने में कार्यरत कांस्टेबल बाबूलाल की पुत्री कनक गंभीर रूप से घायल हो गई। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने मारवाड़ जंक्शन उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड कार्यालय में कोर्ट शाखा, राजस्व शाखा, न्याय शाखा, संस्थापन शाखा, चुनाव शाखा का निरीक्षण किया गया। साथ ही संपर्क पोर्टल की व्यवस्थाओं, राजस्व कोर्ट का अवलोकन कर पोर्टल का औचक निरीक्षण कर उपखंड कार्यालय में उपस्थित सदस्य कार्मिकों से सवाल जवाब किए। इस मौके पर व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी एवं कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पाली प्रभारी मंत्री एवं राज्य के नगरीय विकास स्वायत्त शासन मंत्री पहुंचे पाली जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पाली जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त विभाग मंत्री एवं पाली समाज मंत्री झाबर सिंह एक दिवसीय दौरे को लेकर पाली पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, अविनाश गहलोत द्वारा उनका बहुमान किया गया। प्रभारी मंत्री द्वारा जिला अस्पताल बांगर अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खरा द्वारा बांगर अस्पताल की आपातकालीन वार्ड, ट्रॉमा वार्ड, मेडिकल वार्ड, ओपीडी कक्ष की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल अधीक्षक से जानकारी ली। प्रभारी मंत्री आज जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के उपखंड वैर के गांव गोठरा के पुजारी परिवार को गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने एक राय होकर गांव से बेदखल कर दिया है। ब्राह्मण समाज वैर अध्यक्ष इंद्र मोहन शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी सचिन यादव को मुख्यमंत्री के नाम उचित न्याय कर पुजारी परिवार को ससम्मान गांव में निवास कराने एवं दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गांव गोठरा के कुछ असामाजिक तत्वों ने एक राय होकर पुजारी से मारपीट कर घर से बेघर कर दिया है तथा उनकी निजी संपत्ति को नष्ट कर दिया है। कई दिनों से पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। ज्ञापन में बताया गया है कि पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र न्याय दिलाया जाए। पुजारी है, मैं गोठरा गांव का निवासी हूं। हमारे साथ हम मंदिर श्री नरसिंह जी भगवान ठाकुर जी के पुजारी हैं और लगभग सैकड़ों वर्षों से हम उसकी सेवा पूजा करते आए हैं। अभी कुछ 15 दिन पहले 11 तारीख को हमें गांव के असामाजिक तत्वों ने मारपीट के और गांव से बेदखल कर दिया है। हमारे मंदिर से ज़मीन से बेदखल कर दिया है। हमारे निजी संपत्ति जैसे बोरवेल था 10 लाख का, उसका तोड़ के उसमें आग लगा दी है। हमारे CCTV कैमरे, गाय और हमारी मशीनें, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान किया है। हमने उनके खिलाफ 2 FIR भी कराई हैं। उससे पूर्व में वो 20 लोग पाबंद थे, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब हम फिलहाल SDM साहब वैर के यहाँ ज्ञापन देने ब्राह्मण समाज वैर के अध्यक्ष साहब इंद्र मोहन शर्मा जी की प्रिंसिपल साहब के माध्यम से ज्ञापन दे के आए SDM साहब को, और उनके यहाँ न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। श्रीमान जी, 15 दिन से हम दर दर भटक रहे हैं और हमें अभी तक किसी प्रकार की राहत नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व जिले में सक्रिय हुआ मानसून और राहत बरसता रहा। क्षेत्र के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय सहित आसपास आज दोपहर को अचानक 12 बजे के बाद तेज बरसात शुरू हुई।
तेज और मूसलाधार बरसात से आसपास के क्षेत्र में निचली बस्तियों में पानी का भराव हो गया, तो वहीं मुख्य प्रवेश मार्ग आउवा रोड पर पानी का भराव हो जाने से कई समय तक मार्ग अवरुद्ध रहा और एक बार फिर नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुली। तो वहीं उपखंड के काजीपुरा अस्पताल रोड निचली बस्ती में भी पानी का भराव हो गया। मौसम विभाग द्वारा आगामी 29-30 जून तक उपखंड क्षेत्र में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। तेज बरसात से भीषण गर्मी से ग्रामीणों को राहत मिली। तेज बरसात के चलते मारवाड़ जंक्शन के अव्वा एवं नरसिंहपुरा नदी में भी तेज बहाव देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के जिला कलेक्टर कार्यालय पर 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य शासन सचिव, शिक्षा सचिव व उपायुक्त मिड डे मील जयपुर के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान बताया गया कि 2000-2001 से राष्ट्रीय मिड डे मील योजना में राजकीय प्राथमिक माध्यमिक एवं मदरसों में कार्यरत 1,09,000 के लगभग कुक कम हेल्पर हैं, जो पिछले 24 साल से कम मजदूरी पर कार्यरत हैं। वर्तमान में इनका मानदेय 2003 रुपए है, जो कि वर्तमान की महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए। कुक कम हेल्पर को 5-5 महीने बाद भी मानदेय नहीं मिलता है, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में समस्या आ रही है। इसे प्रति माह दिलाया जाए। सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाए। कुक कम हेल्परों को खाना बनाने की पोशाक दिलाई जाए। स्कूलों में कुक कम हेल्परों को बार बार हटाने की प्रक्रिया को तुरंत बंद कराया जाए। वृद्धावस्था में पेंशन लागू करने, छुट्टियों का मानदेय दिलाया जाने की मांग सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया और चेतावनी दी कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर में आंदोलन करेंगे। बना देना महिला आंगनबाड़ी नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। 15 साल से विकास को तरस रहे तखतगढ़ सैनिक बस्ती वार्ड 24 के निवासी मानसून की बरसात शुरू होती बिगड़ रहे हालात, राहगीरों का निकलना हुआ मुश्किल, पेयजल की भी भारी समस्या। तखतगढ़ नगर पालिका की अनदेखी के कारण क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के अंतिम छोर वाली गली के निवासी पिछले 15 साल से विकास को तरस रहे हैं, जहां मॉनसून की बरसात शुरू होते ही आम रास्ते पानी से भर जाते हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब आम रास्ते से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाली स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा ना तो आज दिन तक उक्त वार्ड में ग्रेवल सड़क बनाई, ना ही डामरीकरण या सीसी रोड निर्माण की रहमत भी नहीं कर रही। जहां गुरुवार को हुई मानसून की पहली बरसात से आम रास्ते में पानी भराव से स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। शुक्रवार सुबह वार्ड वासी नीनाराम सहित कई बुजुर्ग महिलाओं के साथ एकत्रित होकर इस गंभीर समस्या को लेकर अवगत करवाया गया कि वार्ड नंबर 24 के अंतिम छोर वाली गली में करीबन 12 से 13 देवासी समाज सहित अन्य लोगों का निवास है, लेकिन कई वर्षों से इसी मोहल्ले में सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद के जरिए नगर पालिका प्रशासन से की जा रही है और वार्ड में सभी के घरों में नल कनेक्शन होने के उपरांत भी पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है। लेकिन इस वार्ड में अब तक ना तो ग्रेवल बनाई, ना ही डामरीकरण या सीसी रोड का निर्माण किया गया है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर शहर में हुई वर्षा से ओवरफ्लो हुए एक नाले में डूबने से युवक तगाराम की मौत हुई।
उसे न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर आज सुबह से महात्मा गांधी अस्पताल की मौचरी के बाहर धरना दिया जा रहा है। युवक की मौत के विरोध में उसके परिवारजनों और रिश्तेदारों के अलावा शेरगढ़ गांव के लोग भी धरने पर पहुंचे हैं। तगाराम के परिवारजनों के साथ साथ समाज के लोग भी धरने पर शामिल हैं। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वे एकजुट होकर मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी है। पुलिस प्रशासन भी मामले पर नजर बनाए हुए है। घटना बहुत ही दुख घटना है। कल नगर निगम की लापरवाही से हमारे एक प्रतिभाशाली एक होनहार छात्र ने नाले में गिरने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। ये नगर निगम की घोर अनियमितता है और कई भी पिछले साल भी कई इस नाले में जाने गई है। अब हमारी प्रशासन से मांग है कि तगाराम के परिजनों को 50 लाख रुपए नकद आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी और साथ ही साथ नगर निगम के अधिकारियों और नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। कन्हैया गौशाला एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में पाल रोड स्थित श्री कन्हैया गौशाला में 5 दिवसीय वत्सल्य आरोग्य शिविर का शुभारंभ हुआ। माननीय कुलपति वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से आम जन के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर संयोजक गज कृपा ने बताया कि संपूर्ण शिविर का आयोजन श्री कन्हैया गौशाला के अध्यक्ष श्री राजकुमार भंडारी के सहयोग से किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के प्राचार्य वेद चंद्रभान शर्मा ने बताया कि उक्त शिविर में आसन, प्राणायाम, ध्यान एवं प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न विधाओं की जानकारी दी जाएगी। 5 दिनों में शिविर के दौरान प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न विधाओं जैसे मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, आहार संबंधी जानकारी दी जाएगी। शिविर में महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर श्री सतीश ठाकुर एवं डॉक्टर मार्कंडेय 12 व नर्सिंग कर्मी अवकाश चौधरी ने सेवाएं दी और शिविर में 50 जोधपुर वासी लाभान्वित हुए। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। बोरानाडा में महादेव गौशाला में चल रही गौ भागवत कथा में गुरुवार को संत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शामिल हुए संतों ने एक स्वर में गौ माता को बचाने व राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। कथावाचक संत स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अकरी महाराज ने देश भर में कटती गौ माता पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गाय बचेगी तो ही देश बचेगा और हमारी सनातन संस्कृति व धर्म बचेगा। इसलिए गौ माता को बचाकर सेवा करना हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। संत सम्मेलन में जगत गुरु वेदही वल्लभाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर शिव स्वरूपानंद महाराज, दिल्ली से आए दाती महाराज, स्वामी अलखनंदा महाराज, हरिद्वार स्वामी रामानंद महाराज सहित अनेक संत उपस्थित थे। जी बताइए। हाँ, मैं महामंडलेश्वर गौरीश्री स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अकरी जी महाराज, आनंद धाम अलग ज्ञान गोरक्षा समिति महादेव गौशाला से आज विराट महासम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे भारतीय देशी गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान दिलाने के लिए एवं गौशालाओं को सुचारू रूप चलाने के लिए अनुदान के लिए 50 से 100, छोटे के 50, बड़े के 100 की मांग और अन्य 4-5 मांगों के साथ में आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर अगर समय हमारे रहते हुए इसकी मांगों का पूर्ति न की। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बरसात शुरू।
तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार से शुरू हुए मानसून की पहली बरसात के बाद शुक्रवार सुबह एक बार फिर गर्मी से परेशान आमजन को आखिर दोपहर बाद आकाश में छाए काली घटाओं के बादलों की तेज गर्जना के साथ 2:30 पर रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मूसलाधार बारिश में कवड़ बदल ली। मूसलाधार बरसात शुरू होते ही मुख्य बाजार से लेकर गली मोहल्ले में पानी का बहार शुरू हो गया, जो लगातार मूसलाधार बरसात का दौर जारी है, जिससे अब किसानों में खुशियां नजर आने लगी है और आम जन को गर्मी से बड़ी राहत महसूस होने के साथ साथ मौसम पूरी तरह सुहावना बन चुका है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। अगर आपको साफा बांधना सीखना है तो मात्र 2 मिनट में सीख सकते हैं, ऐसा कहना है ख्याति प्राप्त साफा प्रशिक्षक मनोज बोहरा का। उन्होंने कहा कि साफा बांधने के पेच को समझना 2 मिनट का काम है, बाकी अभ्यास करते करते साफे की सफाई आती है। भूतनाथ मंदिर में के पार्क में पुष्करना सृजन सोसाइटी एवं पुष्करना चिंतन की ओर से आयोजित 3 दिवसीय साफा प्रशिक्षण शिविर में युवाओं व बच्चों ने उत्साह के साथ साफा बांधना सीखा। शिविर के पहले दिन ही साफे के पेच को समझकर कई प्रशिक्षणार्थियों ने अच्छा साफा बांधा। शिविर के संयोजक सोमदत्त हर्ष ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सेवानिवृत्त उप निदेशक आनंद राज व्यास ने साफा शिविर का शुभारंभ किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जोशी ने की। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडेंट जे.के. जोशी विशिष्ट अतिथि थे। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के निकट कल तेज बरसात के चलते नरसिंहपुरा नदी के तेज बहाव में एक बाइक सवार बाइक सहित बह गया था, वह डूब गया था। पाली के एनडीआरएफ की टीम पहुंची और दिन के 1 बजे तक रेस्क्यू किया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। नदी क्षेत्र में अत्यधिक कंटीली झाड़ियों और नदी में गड्ढे व अधिक गहराई की वजह से रेस्क्यू टीम को बहुत दिक्कतें आई। तत्पश्चात जिला कलेक्टर के निर्देश से जोधपुर से एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची एवं नदी में रेस्क्यू शुरू किया। जोधपुर से एसडीआरएफ की टीम द्वारा बाइक के साथ नदी में डूबे युवक के शव का रेस्क्यू किया गया। स्थानीय मारवाड़ जंक्शन पुलिस द्वारा शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मॉर्चरी में रखवाया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक मारवाड़ जंक्शन के बिठोड़ा कला गांव का निवासी दिनेश पुत्र नैनाराम जाति मेघवाल था। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र के कानपुरा में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का उद्घाटन एवं ग्राम पंचायत सलोदरिया में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने ग्राम पंचायत सलोदरिया में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के नव क्रमोन्नत आयुष्मान आरोग्य मंदिर कानपुरा के लोकार्पण के पश्चात कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कटिबद्ध है, जिससे कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन टूटा फूटा होने के कारण वहाँ पर मरीज तो क्या कोई चिकित्सा कर्मी भी नहीं बैठ सकता था, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इसके एक नए भवन बनने पर इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से यह केंद्र सभी के लिए लाभदायक साबित होगा। ऊंचा करने की जरूरत है। उसमें मैंने घोषणा की थी कि यह शीघ्र ही विधायक कोष से इसको करवा लेंगे और विधायक कोष से स्वीकृति दी और आज 4 दीवारी बंद करके ऊपर हो गई है। मैं सरपंच साहब को धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत बढ़िया काम कराया और जल्दी से करवाया, कम समय में करवाया।
इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। ऊट स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पहले जैसे क्षतिग्रस्त था, भवन पूरा टूटा हुआ था, बैठने लायक नहीं था। तो भवन के निर्माण की भी सरपंच साहब लगातार मांग कर रहे थे। गाँव में कई बार मैं आया, उस समय भी ये मांग हुई कि भवन टूटा हुआ है, मरीज में अंदर बैठ नहीं सकता, ANM भी नहीं बैठ सकती, तो इस भवन को निर्माण कराना है। भारत सरकार ने NHM में, नेशनल हेल्थ मिशन में जो भवनों की स्वीकृतियाँ दी, उसमें मेरपुर विधानसभा को 12 भवनों की स्वीकृतियाँ मुझे मिली थी। लेकिन उसमें कई, जैसे क्या होता है कि नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। साइकिल से भारत से लंदन यात्रा पर निकली बड़ौदा की निशा का छठे दिन सुमेरपुर पहुंचने पर कई समाज सेवियों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। निशा सामाजिक संदेश के साथ 200 दिन तक 16 देश होते हुए 15,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगी। आपको बता दें कि 23 जून को गुजरात के बड़ौदा से साइकिल लेकर निकली एथलीट निशा कुमारी अपने सामाजिक संदेश को चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज लेकर 28 जून शुक्रवार को सुबह 7 बजे को छठे दिन सुमेरपुर पहुंचने पर समाज सेवियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। शिवगंज नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मण परिहार ने माला पहनाकर गुजरात की बेटी को आशीर्वाद दिया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष दीपक गोयल ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रवीण सिंह, महेंद्र सोलंकी, गोविंद वैष्णव सभी ने निशा को शुभकामनाएं दी। निशा ने बताया कि वह बड़ौदा से साइकिल लेकर अपने सामाजिक संदेश चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर हर दिन वृक्षारोपण भी करती हैं। 200 दिन तक वह अपनी यात्रा को 8 महीने में पूरा करेंगी। भारत से होते हुए वे नेपाल, चीन, कजाकिस्तान, रशिया जैसे कुल 16 देश में होते हुए 15,000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करेंगी। यह सफर 200 दिन में निशा पूरा करेंगी। निशा ने 2021 में माउंट एवरेस्ट पर भी फतेह की है। इस अवसर पर गुजरात की बेटी निशा ने सुमेरपुर क्षेत्र वासियों के द्वारा स्वागत करने पर सभी का आभार प्रकट किया। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। ज्योतिष क्षेत्र की अलग अलग विधाओं का लाभ जोधपुर वासियों को निशुल्क रूप से दिलाने के उद्देश्य से जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 6 जुलाई को जोधपुर के 532 चौराहा स्थित होटल चंद्रा में निशुल्क ज्योतिष परामर्श कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसका विधिवत रूप से पोस्टर का विमोचन सोनाचार्य आचार्य अंचलानंद गिरी महाराज ने किया। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्योतिष की विभिन्न विधाएं भारतीय पौराणिक संस्कृति का हिस्सा रही हैं। ज्योतिष के प्रति सभी की सकारात्मक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 6 जुलाई को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क ज्योतिष परामर्श कार्यक्रम सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विधिवत रूप से रामसा पीर जुगल जोड़ी मंदिर में सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज ने पोस्टर का विमोचन किया। ज्योतिष सम्मेलन किया जा रहा है परंपरा से, जैसे उज्जैन में है, जयपुर में हमारा मान सिंह ने करा था, जो चंद्र मंदिर बना हुआ है। अनेक कार्यक्रम के लिए हम लोग इस कार्य को करने के लिए जोधपुर वासियों को नई जागृति कर रहे हैं। अभी अनेक विधियां अलोप होती जा रही है। ज्योतिष एक ऐसा है, सूर्य चंद्रमा गणित चलता है और आस्था को जगाता है। मेरा आशीर्वाद है कि ज्योतिषारी बने, अच्छी खोज करके नई नई बात लाए, समाज को जागृत करें
ज्योतिष भगवान की जय। आगामी 6 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले सत्यमेव जयते सोसाइटी और सीता ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो निःशुल्क ज्योतिष शिविर का आयोजन किया जा रहा है जोधपुर वासियों के लिए, उसके पोस्टर का विमोचन आज जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर के श्रीमान माननीय सेनाचार्य जी के द्वारा, आचलाना जी महाराज के द्वारा आज पोस्टर का विमोचन किया गया। ये जो शिविर है इसके अंदर पूरे भारतवर्ष से, मुंबई, अहमदाबाद, राजस्थान, पंजाब से जो ज्योतिषविद आ रहे हैं, उसमें ज्योतिष की जो अनेक विद्याएं हैं जिसमें मुख्य रूप से वैदिक ज्योतिष, प्रश्न कुंडली, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड रीडर और इसके साथ हस्तरेखा के विशेषज्ञ और एक अलग से जो आ रहे हैं वो सिग्नेचर एक्सपर्ट जो हैं, वो सभी विद्याओं को लेकर के जोधपुर की जनता की सेवाओं के लिए हमारी संस्था के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में सत्यमेव जयते सीनियर सिटीजन सोसाइटी है, उसके सानिध्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उनकी अध्यक्षा हमारे साथ निंदा जी कट्टाणी हैं और उन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें लगभग 12 से ज़्यादा ज्योतिष लोग जो हैं वो सेवाएं देंगे। तो यह है कि पिछली बार हम सत्यमेव जयते सिस्टीन सोसाइटी ने कुछ समय पहले किया था, लेकिन इस बार फिर सीता ज्योतिष संस्थान के साथ मिलकर के 6 जुलाई को फिर वापस ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि जो विदेशों से और जो बाहर से लोग जो एक्सपर्ट हैं वो आ रहे हैं और ये निःशुल्क रहेगा। सत्यमेव जयते जो है वो हमेशा इस तरह के कुछ नवाचार ही करता है, जो सबकी पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक को देखते हुए आजकल इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो लोग भाग अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे और सभी लोगों को जानकारी मिलेगी कि भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या चल रहा है और कैसे रहेगा उनका हिसाब किताब। तो हम ये चाहते हैं कि पब्लिक खूब आए और ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपना तकलीफों को दूर करे। और हम ये चाहते हैं कि सत्यमेव जयते और सीता ज्योतिष संस्थान जो है वो मिलकर के एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेगी। ये 6 जुलाई। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र अंतर्गत युवती की हत्या की सूचना माखी के गांव परमनी में मजरा अमलोना गांव की घटना। युवती का शव संदिग्ध हालत में घर से कुछ दूर मिला। गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान। फील्ड यूनिट व पुलिस मौके पर मौजूद। आज दिनांक 28/6/2024 को थाना माखी के ग्राम अमेलना में एक 22 वर्षीय युवती का शव उसी के घर में पड़ा मिला। युवती के गले में किसी धारदार हथियार से चोट के निशान है। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना माखी एवं फील्ड यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजन द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की गहराई से जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है।